हेलो बच्चों, मैं तेजल पटेल समर्पण ज्ञान स्कूल की ओर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बच्चों, आज हम क्लास 1 का एक पाठ पढ़ेंगे जो व्याकरण में है और जिसका नाम है मात्रा और शब्द। बच्चों, इससे पहले हमने वर्णमाला सीखी जिसमें हमने वर्ण सीखे, स्वर और व्यंजन। और आज हम उन्हीं वर्णों को मिलाकर किस तरह शब्द बनाते हैं वो जानेंगे। यह हमारा पाठ जिसका नाम है मात्रा और शब्द। बच्चों, हमने इससे पहले जो व्यंजन सीखे, स्वर और व्यंजन सीखे, उन वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि कोई भी वर्णों को आपस में मिलाकर उनके शब्द बना दिए जाए। हमें उसके लिए उनका सही मेल करना है, यानी कि वर्णों को इस तरह से लगाना है क्रम में कि जिससे एक सार्थक शब्द बने। जो शब्द हम बनाने वाले हैं उसका कोई अर्थ निकले। मतलब कि कोई शब्द हमने लिखा तो उस शब्द से हमारे मन में एक चित्र उभरना चाहिए, तब जाकर वो अर्थपूर्ण शब्द बनता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हमें एक चित्र दिया है और वो कबूतर का चित्र है और उसके नीचे उसका नाम भी लिखा है। अब आप देखिए दोस्तों कि कबूतर में वैसे तो देखने पर हमें सिर्फ 4 अक्षर दिखाई देते हैं, पर उसमें एक ब जो अक्षर है उसके ऊपर एक मात्रा लगाई गई है, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो आप उसके नीचे देखो, लिखा है कि कबूतर शब्द कितने अक्षरों से बना है, तो क, ब, बड़ा ऊ, त और र। पर हम उसे लिखते समय ऐसे क, ब, ऊ, त, र नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे कि ब को ऊ की मात्रा लगा देंगे, जिससे वो कबूतर पढ़ने में आएगा। यहाँ पर मैंने साइड में लिखे हैं, देखो, ये जो ब्लू रंग का जो शब्द है और जो लाल रंग के शब्द लिखे हैं, आप उनको पढ़िए। जैसे कि ब्लू रंग में मैंने ऐसे ही वर्णमाला में से कोई 3 अक्षर को उठाकर आपस में उनको जोड़कर एक शब्द बना दिया है। जैसे कि मैंने एक ल, म और क लिया है। तो बच्चों, ये ल, म और क जो मैंने इनको साथ में रखा है, पर इसे पढ़ने पर हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन में कोई चित्र नहीं उभरता। इसे पढ़ने पर हमें कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब कि ये जो शब्द मैंने बनाया उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सार्थक शब्द नहीं है, यानी कि वो एक निरर्थक है, उसका कोई अर्थ है ही नहीं। पर इसी वर्ण को अगर मैं सही क्रम में लगाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, पहले क, म और उसके बाद ल, यानी कि क, म, ल, कमल। ये नाम सुनते ही आपके मन में एक चित्र उभरा होगा, गुलाबी रंग का एक सुंदर सा फूल। मतलब कि इसका अर्थ है कमल, यानी कि कोई फूल का नाम है, बराबर। उसी के नीचे एक और मैंने शब्द लिखा है, कलम। ये शब्द पर सुनते ही आपके मन में एक और चित्र उभरा होगा, किसी लिखने वाली कोई चीज़ का नाम है ये, बराबर। कलम को इंग्लिश में हम पेन कहते हैं। तो इन कमल और कलम शब्द सुनते ही हमारे मन ने तुरंत हमें इशारा किया कि इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, इन शब्दों की कोई चीज़ें हैं। तो बच्चों, ये तो कोई चीज़ों के नाम हैं, पर आप उसके नीचे देखो, मैंने एक और ब्लू रंग का शब्द लिखा है जो गलत है। ऐसे ही मैंने मात्रा जोड़कर एक शब्द बनाया है कि मैंने न को आ की मात्रा लगाई और ख को भी आ की मात्रा लगाकर एक ना खा, एक मैंने शब्द ऐसे ही बना दिया। वर्णमाला में से स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक शब्द मैंने बना लिया। अब ना और खा, नाखा जो शब्द मैंने लिखा है उससे भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, उसका कोई मतलब है ही नहीं। पर उसी के नीचे अब देखो, मैंने उनको वापस से सही क्रम में लगाया। मैंने पहले ख और ख को आ की मात्रा खा, न को आ की मात्रा ना, तब जाकर वो बन गया खाना। तो खाने से आपको क्या याद आया हो? खाने से हमारे दिमाग में एक बात याद आती है कि खाना यानी कि वो एक क्रिया है, हम वो काम करते हैं, खाने का काम, बराबर दोस्तों बच्चों। तो ये जो ब्लू रंग के जो मैंने शब्द लिखे हैं वो मैंने ऐसे ही वर्णमाला में से कोई भी स्वर और व्यंजन को लेकर यहाँ पर लिख लिए हैं, और ये जो लाल रंग के जो शब्द है वो सही शब्द है, उनको मैंने सही क्रम में लगाया है। तो
दोस्तों शब्द कब बनते हैं? तो हम उन्हें एक सही क्रम में लगाएं, तब जाकर वो शब्द बनते हैं। और मात्रा, मैंने जो कमल और कलम जो लिखा उसमें कोई मात्रा नहीं है, पर यहाँ आप नीचे जो दो शब्द लिखा है मैंने खाना, उसमें दोनों में आ की मात्रा लगाई है। तो जैसे कि यहाँ पर कबूतर मैंने आपको बताया कि ब पर बड़े ऊ की मात्रा लगाकर उसको बू कर दिया है, उसी तरह यहाँ पर न के पीछे हम आ नहीं लगाएंगे, न आ ख आ, ऐसे नहीं न आ खा, तो वो पढ़ने में, समझने में, लिखने में वो गलत कहलाएगा। पर हमें ख के साथ ही आ की मात्रा लगा देनी है और न को आ की मात्रा, तो वो हो जाएगा खा ना। और हिंदी भाषा में ये जो वर्ण है उनके साथ जो स्वर की मात्रा लगाई गई है, जो व्यंजन है उनके साथ जो स्वर की मात्रा लगाकर जो शब्द बनाए हैं वो किस तरह बनाते हैं वो देखिए आप, कि यहाँ पर देखिए कबूतर में ब को किस तरह ऊ की मात्रा लगाई है, इनके बीच में ये प्लस का चिन्ह दिया है। हम मैथ्स में हमने सीखा है ये कि किस तरह एक नंबर में दूसरा नंबर अगर हमें जोड़ना है तो उनके बीच में हम प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है हमें कोई भी व्यंजन अक्षर को स्वर अक्षर की मात्रा देनी है। हमने मात्रा सीखा है इसके पहले वाले वीडियो में कि स्वर अक्षरों और उनकी मात्रा चिन्ह। तो ये देखिए यहाँ पर ब प्लस ब को क्या लगाना है, ऊ की मात्रा, तो ब प्लस ऊ बराबर इज इक्वल टू बू। इसी तरह यहाँ पर ह पर भी ह प्लस आ हा, थ प्लस ई थी, इससे बन गया हा थी। तो बच्चों स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप से ही जोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने स्वर और उनकी मात्रा चिन्ह सीखा था पहले वीडियो में, वही यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए किस तरह ये जो अ है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी व्यंजन अक्षर जो है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा, पूर्ण रूप नहीं ले सकता। और जिस अक्षर के नीचे ऐसी लाइन देखने को मिलती है तो वो आधा है। तो यहाँ पर देखिए क प्लस अ, यानी कि वो पूरा क हुआ, यहाँ पर अ है जिसके साथ कोई मात्रा है नहीं, तो यहाँ पर हमें एकदम सामान्य क बोलना है। फिर यहाँ पर क प्लस आ की मात्रा यानी कि का, क प्लस ई की मात्रा की, क प्लस बड़े ई की मात्रा की, क प्लस ऊ की मात्रा कु, क प्लस बड़े ऊ की मात्रा कु। यहाँ पर क को रू की मात्रा क्रू, क पर ए की मात्रा के, क पर ऐ की मात्रा कई, क प्लस ओ की मात्रा को, क प्लस औ की मात्रा कौ। और इसी तरह क पर अंग की मात्रा कंग पढ़ा जाता है और कह। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा कि किस तरह मात्रा और व्यंजन अक्षर पर किस तरह स्वर का मात्रा चिन्ह लगाकर हम शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।